इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान काफी आसान हुआ है। खबरें और सूचनाएं टीवी और अखबारों से निकलकर अब आपके मोबाइल पर सीधे पहुंच रही हैं। इंटरनेट ने खबरों के पारंपरिक साधनों के अलावा नए डिजिटल माध्यमों को भी बढ़ोतरी दी। आज कोई भी डिजिटल माध्यम के जरिए खबरें देश और दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। डिजिटल मीडिया के जहां कई फायदे हैं तो उस पर कई चुनौतियां भी हैं। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये दरअसल कई चुनौतियों से घिरा हुआ है और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, कानून इसलिए क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि डिजिटल मीडिया एक तरह से बेलगाम हो गई है और उसमें बहुत जरूरी है उसे कानूनी दायरे में लाना। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पर काम कर रही है। एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने जानकारी दी कि डिजिटल मीडिया में जहां ढेरों मौके हैं तो कई तरह की चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि इसे बेहतर और आसान बनाने के लिए नियम लाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार 1867 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को भी बदलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन महीनों के बजाय कुछ दिनों में के भीतर ही हो जाएगा। ये पहली बार नहीं होगा जब सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई बिल की बात कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2019 को प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल 2019 का ड्राफ्ट पेश किया था। इस बिल को 1867 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स की जगह लेने के लिए लाया गया था, लेकिन इस बिल पर ज्यादा काम नहीं हो सका। इसमें डिजिटल मीडिया को लेकर क्लैरिटी नहीं होने की वजह से इसे वापस ले लिया गया। डिजिटल सेक्टर ने इसमें रजिस्ट्रेशन की शर्तों को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसी साल जुलाई में रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल 2022 लाने की बात कही। इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाना था। इस बिल में डिजिटल न्यूज मीडिया को सूचना प्रसारण मंत्री के तहत लाने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसमें डिजिटल मीडिया को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई है। इसके साथ ही इसमें सरकार को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो नियमों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल मीडिया पर एक्शन ले सकती है। अब सरकार इस बिल का नया रूप, नए स्वरूप लेकर सामने आ सकती है और इस बिल में डिजिटल सेक्टर से जुड़े प्लेयर्स की शंकाओं को दूर किया जा सकेगा। आपको यह भी बताएं कि डिजिटल मीडिया के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन की शर्त नहीं है। तो कुल मिलाकर डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की ये जो चर्चा शुरू हो चुकी है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विराग गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नियम तो हैं, हम देख पा रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन बड़ी स्कैटर्ड सी हैं, इन्हें एक सूत्र में पिरो नहीं पाता है कोई। फिलहाल आप वस्तु स्थिति बताएं, मौजूदा स्थिति क्या है और क्यों सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट या कानूनी दायरे में लाने की बात कह रही है? देखिए, डिजिटल मीडिया को समझने के लिए, मीडिया और मीडिया को समझने के लिए पिछले 150 सालों के कानूनी इतिहास की एक समरी समझना जरूरी है। तो अंग्रेजों के जमाने में आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें मीडिया बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कानून 1867 में बनाया था, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट का। उसके बाद कई बार उसमें उन्होंने कानून ऐसे बनाए जिसमें रिस्ट्रिक्शन थे, जिसके खिलाफ आंदोलन हुए। इसीलिए आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, जिसके तहत मीडिया की भी आज़ादी शामिल है। उसके बाद 1957 में कॉपीराइट का कानून बना, जिसका कि डिजिटल मीडिया में अभी बहुत बड़ा महत्व रहेगा। और फिर प्रिंट मीडिया में एक सेल्फ रेगुलेशन और उसके भीतर एक कंटेंट को वो करने के लिए 1978 में प्रेस काउंसिल का कानून बना। और जब टेलीविजन आया तो उसके लिए 1995 में केबल टीवी का कानून बना। और जब इंटरनेट आया तो आईटी एक्ट बना, जिसके तहत डिजिटल मीडिया आएगा। और उसके तहत 2021 में सरकार ने एक नियम बनाए हैं जिसमें कि डिजिटल मीडिया के लिए भी एथिक्स कोड उन्होंने पार्ट 3 में बनाए हैं, जिसके तहत अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यद्यपि उनको कुछ हाई कोर्ट में चुनौती भी मिली है और उन पर विवाद भी हैं और उनको पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया जा सका है। बिल्कुल। लेकिन ये जो नए कानून की बात अभी सरकार कह रही है, ये मौजूदा जो भी हमारे पास तंत्र डिजिटल मीडिया को साधने का है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, उससे ये अलग कैसे होगा? क्या नया होगा इसमें? देखिए, नए कानून की जरूरत 2 वजहों से है। पहली जरूरत यह है कि संविधान के तहत समानता है,
तो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और टेलीविजन मीडिया के लिए एक जैसे कानून हों। ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया और टीवी के लिए बड़ी सख्त व्यवस्था और डिजिटल के लिए बिल्कुल एक नई व्यवस्था हो। लेवल प्लेइंग के हिसाब से खराब है। और दूसरी जरूरत इसलिए है क्योंकि उसके दूसरे बहुत सारे पहलू हैं। इसके लिए सरकार में असमंजस की स्थिति भी है और सरकार के अंदर इच्छा भी है कि चीजों को ठीक किया जाए। उसमें टुकड़े टुकड़े में कई सारे काम हुए। एक काम ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें बदलाव करके, और क्योंकि नॉर्मली जो डिजिटल का पूरा कार्य क्षेत्र है वो आईटी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और मीडिया के लिए आईएनबी मिनिस्ट्री को उन्होंने अधिकृत किया, ये एक बड़ी चीज थी। और नए कानून की जरूरत 3 लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहला कि डिजिटल मीडिया का भी रजिस्ट्रेशन हो, दूसरा डिजिटल मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन हो, और तीसरा डिजिटल मीडिया में जो कंटेंट है उस कंटेंट में जो संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है उसको डिस्टर्ब किए बगैर उसको किस प्रकार से भारत के कानून के दायरे में लाया जाए। इस लिहाज से नए कानून और नियमों की कई बार बात होती है। लेकिन सर, हम जब भी बात करते हैं डिजिटल मीडिया की तो कहा जाता है भाई ये न्यू एज मीडिया है। और अब हम देख रहे हैं अखबार हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के से जुड़े हुए ब्रॉडकास्ट चैनल्स हो, हर किसी का अपना एक पैरेलल डिजिटल इकोसिस्टम भी तैयार हो चुका है। तो क्या बेलगाम है वहां पर चीजें, वहां पर ठीक ढंग से काम हो नहीं रहा है? और अगर सरकार नए बिल को लेकर आती है तो ऐसा तो नहीं होगा फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी कि साहब देखिए फिर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के हवाले देकर? देखिए, जब भी किसी सेक्टर्स में रेगुलेशन किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर विरोध होता है, और सेक्टर अगर ग्रो कर जाता है उसके बाद अगर कोई कानूनी व्यवस्था बनाई जाती है और ज्यादा प्रतिरोध होता है। लेकिन एक समस्या यह है कि आज आप एक अखबार निकालना चाहें तो उस अखबार के रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसको सरकार ने बोला है कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विश्व के जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है या नेटफ्लिक्स है, इनको भारत में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी पिछले हफ्ते बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर थी जिसके अनुसार जो मेटा है, मेटा कंपनी के भीतर 3 बड़े प्लेटफॉर्म, उनके फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वो भारत का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है। और भारत के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म में वो पूरा डिजिटल है और उसके ऊपर भारत के कोई कानून लागू नहीं होते हैं। कंपटीशन कमीशन ने गूगल, जिसमें यूट्यूब शामिल है, उनकी जो डोमिनेंस पोजीशन की जांच के लिए कुछ महीने पहले उसके जांच के आदेश दिए थे कंपटीशन कमीशन ने दूसरे मामले में उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई है। और 2 लिहाज से बहुत महत्व है इसको संकुचित दायरे से अगर देखने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने डिजिटल मीडिया जो स्पेशली जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उनको विवश किया है कि वो अपनी रेवेन्यू से एक मीडिया को, जो कंटेंट क्रिएटर है, उसको रेवेन्यू शेयरिंग करें। उससे जो लोकतंत्र है, मीडिया जो कन्वेंशनल मीडिया, उसको ताकत मिलेगी। तो जो भी नया रेगुलेशन आए वो रेगुलेशन छुटपुट यूट्यूब चैनलों को नियमित करने की बजाय बड़े टेक जाइंट से रेवेन्यू शेयरिंग कराए तो भारत में जो प्रिंट मीडिया है, जो टेलीविजन मीडिया है, उसकी ताकत बढ़ेगी, उसकी एड रेवेन्यू बढ़ेगी। और दूसरा, जो उनकी एक डोमिनेंट पोजीशन है उसको भारत के कानून के दायरे में लाया जाए, ये एक बहुत जरूरी है। क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें भी अनेक युक्त संगत प्रतिबंध हैं, एक्सेप्शंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उनको लागू करने के लिए सबके ऊपर बराबरी से कानूनी व्यवस्था लागू हो, तो ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ी एक चुनौती है। और डिजिटल को कानून के दायरे में लाने के साथ उसकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो बरकरार रहे और जो कन्वेंशनल मीडिया है उसकी ताकत भी बढ़े। ये कोशिश नए कानून में करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के कई अरसे से इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट कैसे किया जाए। सवाल ये सरकार के बीच में भी मंथन के योग्य रहा है और लिहाजा इसीलिए अब सरकार ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं। अब देखिए कब तक आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो विराग जी की बातों से हम समझ पाए ये वक्त की जरूरत है और इस पर एक लंबा होमवर्क करके ही सरकार को लाना पड़ेगा ये डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ